आज की कहानी को ध्यान से सुनिएगा, बड़ा मज़ा आने वाला है। और सच बता रहा हूँ, इस कहानी से मन में जो हल्की सी कभी कभी आस्था इधर उधर हो जाती है ना, कि डगमगा रही है, डोल रही है, एकदम लाइन पे आ जाएगी। नमस्कार, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आप सभी का स्वागत है आपके खुद के YouTube चैनल पर, जिसका नाम है चाचा के फैक्ट्स। मेरा नाम नितिन है। मैं यहाँ से फैक्ट्स, ईश्वर से जुड़े चमत्कार, रोचक पौराणिक कथाएं और तीसरी शक्ति के प्रकोप के बारे में बात करता हूँ। कहानी के माध्यम से समझाता बताता हूँ। और अगर आपके पास भी कोई कहानी है तो प्लीज़ मुझे मैसेज करिए, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टा, कहीं भी जहाँ आपका मन करता है। आज की कहानी हमारे कन्हैया की इतनी प्यारी कहानी है जो कि सुनने के बाद आपको आनंद ज़रूर आएगा। और हाँ, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कर दिया करो, ठीक है, और शेयर करिए अपने मित्रों के साथ, अपने रिलेटिव के साथ, और कमेंट में लिखिएगा जय श्री बंसी वाले, जय श्री कन्हैया, और आपका नाम, आपकी जगह। और हाँ, सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो। आते हो, आपको अच्छा लगता है, और बिना सब्सक्राइब करे चले जाते हो तो ऐसा लगता है वीडियो में शायद कहीं कोई कमी रह गई थी। अभी फ़िलहाल चैनल का इंट्रो, फिर उसके बाद आकर शुरू करता हूँ। कहीं मत जाइएगा, पूरी कहानी सुनिएगा। हर हर महादेव। आज की कहानी के हीरो का नाम है नंदूलाल। ये कौन है नंदूलाल? थोड़ा सा इसे समझ लो। ये एक ऐसे लाला जी हैं जो कि किसी को कभी भी दान तो खैर देते ही नहीं, और सामान भी अगर मान लीजिए कि किसी को आटा भी ये तोल के दे रहे हैं, तो अगर उसमें आधा चम्मच भी गलती से ज़्यादा चला जाए तो वो वापस निकाल लेते हैं। अब देखिए कितने, मतलब ये व्यापारी लोग हैं, थोड़ा सा काम पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, तो इसमें गलत क्या है। लेकिन थोड़ी सी इनकी और मैं आदतें बता देता हूँ। घर में अगर गलती से भी सभी लोग अलग अलग थाली लेकर खाना खाएं तो भी इन्हें बुरा लगता है। ये चाहते हैं सभी लोग एक साथ एक ही थाली में खाना खाएं। ऐसा नहीं कि इससे प्यार बढ़ेगा। अरे भाई, इससे जब बर्तन धुलेंगे तो कम से कम जो साबुन इस्तेमाल होगा थोड़ा कम होगा। ये जो कपड़े पहनते हैं, ये उसे तकरीबन तब तक पहनते हैं जब तक कपड़ा भी चिल्ला चिल्ला के ना बोल जाए कि अरे अब तो उतार दे, अब तो बदल ले। ओ भाई, नए कपड़े, साफ कपड़े पहन के कौन सा हमें अपने ब्याह में जाना है। इनकी आदतें थोड़ी सी और बेहतरीन वाली जान लीजिए। इनका एक बेटा है, एक बिटिया है। गलती से इन्होंने आधी आधी रोटी, ध्यान से सुनिएगा, आधी आधी रोटी अगर जैसे कि रात में बैठ के सब खाना खाते हैं और इन्होंने खा ली, तो अगले दिन सुबह इन्हें खाना नहीं मिलता। क्यों? बेटा, जितनी ज़रूरत हो उतना खाना चाहिए, और अगर गलती से ज़्यादा खा लेते हैं तो थोड़ा सा व्रत रख के उसे बराबर कर लेना चाहिए। भाई, इनका अलग हिसाब किताब चल रहा है। जो धर्म पत्नी है, देखिए, बृहस्पतिवार, सोमवार ये तो व्रत रखती ही है, और इस मूर्ख की वजह से दो एक व्रत तो और हो जाते हैं। इन्होंने एक बार गुस्से में कह दिया कि अगर तुमने ये इस तरह के व्रत हम बच्चों से और मेरे से ये रखवाने बंद नहीं करे तो किसी दिन करवा चौथ वाले दिन जलेबी खा लूँगी। इसकी समझ नहीं आ रही है। लेकिन भाई, अब क्या करे? हर किसी ने समझाने की कोशिश करी, लेकिन ये तो भैया ऐसे थे और ऐसे ही रहेंगे। कई बार लोगों ने कहा, भाई तुम्हारे घर के पास प्राचीन कन्हैया मंदिर है, भाई जाओ बंसी वाले से हाथ जोड़ के कहो कि भाई मेरे इस व्यवहार को बदल दे। नहीं नहीं, मंदिर मेरी दुकान से थोड़ा सा पीछे वाले रास्ते पे पड़ता है, जहाँ पर मिट्टी कंकड़ पत्थर ज़्यादा हैं। और तुम्हें पता है कि मैं सिर्फ शादी ब्याह में या कोई बहुत बड़े फंक्शन में ही चप्पल पहनता हूँ, वरना घर से दुकान है ही कितनी दूर, ज़्यादा से ज़्यादा 1 किलोमीटर। आप 1 किलोमीटर सोच के देखिए, गर्मी में ये पैदल चल के घर तक आ जाता है। वो इस वजह से नहीं कि घर वालों की याद आ रही है, नहीं, घर पे खाना खाने आता है। क्यों? अगर हम घर से खाना बनवा कर लाएंगे तो बर्तन इस्तेमाल नहीं होगा, डिब्बा नहीं आएगा, फिर डिब्बे की धुलाई नहीं होनी होगी। अरे कितने काम बढ़ जाएंगे। थोड़ा सा कष्ट ही तो हो रहा है, कोई बात नहीं, घर जाके खाना खा लेंगे। हाँ, इनका रोज का है। और मंदिर ना जाने की जो इन्होंने एक बात बताई, वो ये कि अगर मैं चप्पल पहन के मंदिर तक गया तो चप्पल जल्दी खराब हो जाएगी, बीच में कंकड़ पत्थर ज़्यादा हैं। मतलब ये उन लोगों में से हैं कि साइकिल पर चढ़कर नहीं चलूँगा। क्यों? मैंने नए टायर डलवाए हैं। अरे भाई, फिर डलवाए ही क्यों हैं जब तुझे पैदल ही चलना था? साइकिल का सिर्फ फ्रेम लेके चल ले। लेकिन ना, अब इस प्रजाति को आप अच्छे से जान गए, पहचान गए। और ये जो कमाल के हैं ना, इन्होंने बचपन से आज तक 1 रुपया अपनी जेब से गलत नहीं खर्चा। मतलब खर्चा ही नहीं, पहली बात तो। और
जैसे कहीं आप शादी में गए तो बेटे की किसी की शादी होती है तो चलो कोई बात नहीं, आदमी कभी कभी जाता है कभी नहीं जाता, लेकिन अगर बिटिया की तरफ से बुलावा है तो भाई जाते हैं, कन्यादान करते हैं। ये क्या करता है, ये पहले वहाँ जाकर अच्छे से खाना खाता है और जितना हो सके उतना खाता है, फिर उस हिसाब से लिफाफे में पैसे रखता है। ये ऐसा नहीं है कि घर से श्रद्धा से ही चलो हम 101, 1100, 11,000 जो हमारी क्षमता है हम ले गए, नहीं। पहले ये वहाँ का वातावरण देखता है, दूल्हा दुल्हन ने क्या हमारे लिए खाने पीने का सामान रखा हुआ वो देखता है, और घर से एक छोटा सा डिब्बा भी लेके जाता है। क्यों? मिठाई का बहुत शौक है। मिठाई सिर्फ ये बारात शादी में ही खा पाते हैं, ये भी और इनके घर वाले भी। घर वालों का मन नहीं होता है, नहीं पापा मेरे को स्कूल में पाठशाला में कुछ काम है, नहीं पढ़ाई नहीं, अरे छोड़ो पढ़ाई, पहले रसगुल्ले। ये उस तरह के हैं। पापा कभी मोल के भी खिला दो, अरे बेटा मोल के तो दुनिया ही खाती है, मतलब कि खरीद के खिला दो। बेटा फ्री का स्वाद ही अलग होता है, और ये फ्री नहीं है, हम यहाँ आए हैं, हमने मेहनत करी है, हम अपने काम छोड़ कर आए हैं। पापा हम काम ही क्या कर रहे थे, घर पर खाली बैठे थे। नहीं कोई बात नहीं, हम कर रहे थे, कुछ तो करते, हम यहाँ आए हैं तो हम खाएंगे, और इतना खाएंगे कि ये भूल जाएंगे। अब इस मज़ेदार से आदमी को आप पहचान गए। इनके घर के पास जो मंदिर है ना कन्हैया का, यहाँ जो सबसे बड़े पुजारी हैं वो पूरी मार्केट में घूमते हैं और सबसे कुछ ना कुछ चंदा, एक तरह से मतलब जैसे आप भिक्षा भी कह सकते हो, लेकर आते हैं। और ये पैसे नहीं लेते, जो आपके पास आपकी श्रद्धा से खाने पीने का है वो दे दो। कोई सूजी दे देता है, कोई आटा दे देता है, कोई चीनी दे दिया, कोई नमक दे दिया। और ये क्यों? ये इन सभी चीज़ों को इकट्ठा करते हैं और जो मंदिर में भी चढ़ावा आता है, जैसे कि फल का, सब्जी का, उन सभी को मिलाकर इकट्ठे करके अच्छे से कन्हैया का ये भोग तैयार करते हैं। मतलब और वो भोजन सिर्फ ऐसा नहीं कि पंडित जी और वहाँ के मंदिर के लोगों के लिए, यहाँ पर जितने भी ऐसे लोग हैं जो कि खाना खाने में असमर्थ हैं, जिनके घर में एक वक्त का चूल्हा भी नहीं जलता, ये उन सभी को ना जाने कितने सालों से फ्री खिला रहे हैं कि भाई कन्हैया की देन है। सबका इसमें थोड़ा थोड़ा हाथ लगा हुआ है, तो कन्हैया सब पर कृपा करे। लेकिन ये जो हमारे लाला जी हैं, इन्हें कृपा नहीं चाहिए, इन्हें चाहिए ही नहीं। ये घर पे जय कन्हैया बोल देते हैं, मंदिर नहीं जाते। कन्हैया होते हैं, हाँ होते हैं, मैं मना कब कर रहा हूँ, उनके लिए कुछ नहीं, हाँ कुछ कर नहीं सकते हम। लेकिन ये इस प्रजाति के हैं कि भगवान जी तुम हमें सब दे दो, हमारी तरफ से तुम्हारे लिए कुछ नहीं है। हैं दोनों हाथ खोल के मांगेंगे जब भगवान जी के सामने आएंगे कि भगवान जी घर में ऐसा भंडार भर जाए कि खर्च ही नहीं हो। भगवान जी कहें चलो उस भंडार में से एक चुटकी थोड़ा सा जरा नहीं 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 चुटकी कैसी बात करते हो भगवान जी, आपके पास तो सब कुछ है, आप क्यों मांगोगे। अब ऐसे आदमी के पास से आप कभी दक्षिणा ले पाओ, सोचना भी गलत है। तो वो जो पंडित जी हैं वो भी कई बार आए, तकरीबन 1, 2, 3 महीने इसकी दुकान तक भी आए थे, लेकिन फिर उन्होंने भी इस तरफ आना, अब मतलब इसकी दुकान पर आना छोड़ दिया कि भैया जब इसने मदद करनी ही नहीं है तो क्या ही जाओ इसके पास। और कभी कभी इसके बोल ऐसे होते हैं जिन्हें सुनकर थोड़ी सी आत्मा परेशान होती है कि भाई ये मन खराब कर देता है कभी कभी बोल के। मतलब ईश्वर के बारे में तो ऐसी बात बोल देता है, किसी दिन ईश्वर ने कुछ ऐसा बोल दिया तो गड़बड़ हो जाएगी। और वैसे ईश्वर किसी के लिए ऐसा बुरा सोचते नहीं, बोलते नहीं। अभी तक आपको कहानी में कैसा आनंद आ रहा है ज़रा पहले ये बता दो। मज़ा आ रहा है? कितना कितना मज़ा आ रहा है? लाइक दबा के बताओ, और 2 बार मत दबा देना, फिर वो लाइक गायब हो जाता है। शेयर दबा दिया, अरे चीता नहीं कह रहा हूँ, शेयर दबा दिया, शाबाश। और कमेंट में लिख दिया जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे राधे, कुछ लिखे नहीं, शाबाश। आप लिखोगे तो कन्हैया आपकी बात ज़रूर सुनेंगे, और सुनते हैं कन्हैया, बहुत जल्दी सुनते हैं। हाँ, और पहली बार आए हो, पहली बार वीडियो देख रहे हो, अभी तक इससे पहले कोई वीडियो नहीं देखी थी, चलो यहाँ नीचे इधर की तरफ सब्सक्राइब का बटन है ना, इसे दबा दो, मुफ्त एकदम फ्री। इसके कोई आप, और इसका कमाल क्या होगा, जब भी मैं वीडियो बनाऊंगा तुरंत आपके पास मैसेज आएगा कि नितिन ने वीडियो बना दी, आओ देखते हैं। ठीक है, चलो अब कहानी पर आ जाते हैं। अब होता क्या है कि एक दिन की बात है, यहाँ कन्हैया का आज बहुत ज़बरदस्त बढ़िया वाला भंडारा हो रहा है, भजन कीर्तन सुबह से चल रहे हैं। तो पंडित जी हर किसी के पास जा रहे थे, मतलब दुकान वाले के पास, जो कोई घर से लाना चाहता है वो मंदिर आ जाता है,
तो ये उस मार्केट में हमेशा आते हैं और हर कोई दुकानदार इन्हें अपने मन से कन्हैया को याद करते हुए कुछ ना कुछ ज़रूर देता है। अब आ जाओ लाला जी की दुकान पर। लाला जी अपने बेटे से क्या कहते हैं, इनका बेटा 16 साल 17 साल के आसपास का है। बेटे से कहते हैं कि मैं जा रहा हूँ घर, क्योंकि खाने का टाइम हो गया। हाँ पिताजी जाओ, और सुन, हर बार समझाता हूँ, इस बार फिर समझा रहा हूँ। हाँ हाँ मुझे पता है जो आप कहोगे, मैं समझता हूँ भाई, इतने टाइम से आप एक ही बात नहीं, मैं फिर से कहूँगा, सुन ले। हाँ सुनाओ। किसी को भी 1 रुपया की चीज़ भी मुफ्त में मत दे दियो। हम व्यापारी लोग हैं, हम खरीद के लाते हैं तो खरीद के मतलब उसके पैसे मिल जाए। हाँ ठीक है, मान लिया। और सुन, किसी को 1 चम्मच भी सामान फालतू नहीं जाना चाहिए। बहुत मेहनत से कमाई से ये सब कुछ इकट्ठा किया है मैंने। हाँ पापा ठीक है। और वो आएगा कोई भी, अगर कोई कुछ मांगने की, तो किसी को कुछ नहीं देना। अरे नहीं पापा, हम दान दक्षिणा कभी करते हैं कि हमने कभी रोटी का एक निवाला भी किसी को दिया? नहीं दूंगा, पक्का। आप घर जाओ, आराम से खाना खाकर आओ। चलते चलते फिर रुक गए। देख लियो, एक मतलब आधा चम्मच भी आटा फालतू नहीं जाना चाहिए। अरे नहीं जाएगा, आप कहो तो जो दे रहा हूं उसमें से भी निकाल लूँ? नहीं नहीं, जो उसका है वो तो देना ही है, लेकिन फालतू नहीं देना है। अच्छा ठीक है जी। अब ये लाला जी तो चल दिए, अब बेटा बैठा है। पंडित जी जब उधर से जा रहे थे तो वो सामने वाली दुकान पर थे, लेकिन जब उन्होंने पलट कर देखा कि अरे आज दुकान पे लड़का बैठा है, तो क्यों ना देखते हैं इसके पास जाकर, अगर किस्मत अच्छी हुई तो कन्हैया का ये जो हम भोग तैयार कर रहे हैं, भंडारा जो होगा प्रसाद, उसमें क्या पता इसका भी कुछ हाथ लगे। गए पंडित जी, राधे राधे। उन्होंने कहा राधे राधे पंडित जी, कैसे हो? बहुत बढ़िया बेटा। पापा जी खाना खाने गए? हाँ जी, वो भोजन का समय हो गया ना। बहुत अच्छे बेटा, आज भव्य भंडारा है और सभी को आमंत्रित किया गया है। सब आएँ और रात्रि में अच्छे से प्रसाद ग्रहण करें। पूजा के बाद सभी को मिलेगा। मैं चाहूँगा कि आज तुम्हारी तरफ से भी कुछ, अगर तुम चाहो। देखो मुझे पता है तुम्हारा स्वभाव। नहीं नहीं, मेरा ऐसा नहीं, आप मुझे बताओ क्या कर सकता हूँ। अच्छा ऐसी बात है तो वैसे तो मेरे पास सभी कुछ हो चुका है, चलो तुम्हारा भी हाथ इस भोग में लगवाता हूँ। भंडारे में हर किसी का एक तरह से श्रेय होना चाहिए, ईश्वर सभी पर कृपा करे। राधे राधे बोलकर आधा चुटकी तू नमक ही दे दे बेटा। तो उसने कहा पंडित जी आधा चुटकी से हो जाए? अरे हो जाएगा, सब कुछ हो चुका है। मैं बस ये चाहता हूँ कि जैसे सभी पर आशीर्वाद बने, लाला जी पर, उनके परिवार पर, बेटा तुझ पर कन्हैया का आशीर्वाद बना रहे ना। ठीक है जी। उन्होंने कहा वो डिब्बा रखा है, मैं इसमें से दे देता हूँ। उन्होंने कहा कोई नहीं, मैं ही ले लेता हूँ। उन्होंने डिब्बा खोला, लड़के ने चम्मच दी और उसमें से आधा चुटकी निकाल के उनके उस झोले में डाल दी, जिसमें ये नमक वगैरह उन्होंने रखा हुआ था। अब ये लेकर चले हैं और तकरीबन 2 सवा 2 या 3 घंटे बाद वो लाला जी आते हैं। और सब कुछ ठीक रहा? हाँ पापा ठीक रहा। व्यापार कितने का हुआ? जी इतने का हुआ। किसी को कोई मुफ्त में चीज़ दी? नहीं दी। किसी को कुछ फालतू दिया? नहीं दिया। शाबाश मेरा बेटा, मेरा नाम करेगा। वो जैसे ही अपने दुकान में अपनी बड़ी गद्दी पर आकर बैठने वाले थे, तभी उन्होंने देखा एक डिब्बा हल्का सा टेढ़ा मेढ़ा। अपनी चीज़ें भी पहचान लेते हैं ये सामान दिया था किसी को? हाँ दिया था। क्या दिया था? और ये किसे दिया है? करे रे वो पंडित जी आया था। क्या पंडित जी आए थे? अरे उन्हें पता तो है कि यहाँ से कुछ नहीं दिया जाता, और तूने, अरे तो थोड़ा सा तो नमक ले गए हैं पापा, इसमें क्या परेशानी हो गई? और सिर्फ आधा चुटकी नमक लेकर गए हैं। उन्होंने कहा ये नमक था ही नहीं जो पंडित जी ले गए हैं। कितनी देर हो गई? देर तो उन्हें काफ़ी हो गई। अब तो भंडारे का उन्होंने शायद तैयारी कर भी ली होगी। अरे तो उसे जाकर रोकना पड़ेगा, वो जहरीला पदार्थ है, अगर वो खा लिया तो गड़बड़ हो जाएगी, वो स्वर्ग सिधार जाएंगे और नाम होगा खराब हमारा कि हमारी दुकान से गया था नमक। और ये नमक नहीं है, तू कम से कम चीज़ देख तो लिया कर। और पापा मैं ऐसे किसी को चीज़ देता हूँ कि चख के थोड़ा ना देखता हूँ। अरे तो फिर भी दिमाग नहीं है। कहाँ गए पंडित जी? पंडित जी तो मंदिर ही गए होंगे ना, मैं जाता हूँ, तू यहीं रुक। अब ये भागते भागते पहुँचे हैं जी मंदिर। देखते हैं वहाँ तो भव्य आरती चल रही है। आरती चल रही है, इसका मतलब भंडारा तैयार हो चुका है और भोग लग चुका है। अब ये सीधा पंडित जी के पास गए। पंडित जी से कहा कि मुझे 2 मिनट आपसे बात करनी है। उन्होंने कहा अरे आज तो बंसी वाले की किस्मत खुल गई, लाला जी आज मंदिर आए हैं। अरे आप मजाक मत करो, मुझे आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। अरे हाँ करो, बताओ क्या हुआ? नहीं नहीं आप ज़रा थोड़ा यहाँ बाहर आओ। अरे आरती चल रही है, पूजा हो रही है, बस होने वाला है, भंडारा अभी होगा ना और प्रसाद बटेगा, उसके बाद बात करता हूँ। अरे नहीं बटना चाहिए प्रसाद। अरे मंदिर में खड़े होकर कैसी बातें कर रहे हो तुम? क्या क्या बोल क्या रहे हो? पंडित जी एक बहुत बड़ी भूल हो गई है,
जिसकी वजह से अगर वो आपने सही समय पर नहीं रोका तो समस्या हो जाएगी। क्या समस्या हो जाएगी? क्या भूल हो गई? किससे हुई है? मेरे बेटे से भूल हो गई और उसमें गलती मेरी भी मानी जाएगी कि मैं उसे समझा कर बता के नहीं गया था। क्या हुआ? वो जो आप नमक समझ कर लेकर आए हो आधा चुटकी, वो जहरीला पदार्थ है, अगर वो किसी ने खाया तो वो स्वर्ग से धार जाएगा। उन्होंने कहा अच्छा, अब तो तैयार हो चुका है, मतलब आपने वो नमक इस्तेमाल कर लिया? करे हाँ, वो इस्तेमाल तो हो गया और ईश्वर के सामने रखा हुआ है वो। और कन्हैया को अगर हमने भोग नहीं लगाया होता, ठीक है, तो मैं हो सकता है कि इसको सभी तक नहीं पहुंचने देता या मैं भी इसको नहीं खाता, कोई नहीं खाता, ठीक है, हम तुम्हारी बात का मान सम्मान करते। लेकिन अगर ईश्वर को हमने प्रसाद चढ़ा दिया, भोग लगा दिया और हम उसे फिर खाएं नहीं, तो ये भगवान का भी अपमान है और अन्न का भी अपमान है। तो ये पाप मैं अपने सिर तो लूँगा नहीं। जो मैंने कन्हैया को अपने भोग लगा दिया, ये तो सब में अब बांटा भी जाएगा और मैं भी खाना खाऊंगा। तुम्हें भी खाना है तो आप बैठ सकते हो। अरे कैसी बातें करते हो? और ये 50-60 लोग जो बाहर बैठे हैं, जिनके आगे आपने पत्थर लगवा रखे हैं खाना, इन्हें मना करो कि आज ना खाएं। नहीं, ऐसे कैसे किसी भूखे को हम ये कह दें कि आज खाना नहीं मिलेगा? वो पूरे दिन की मेहनत करके मंदिर तक आते हैं कि भरपेट खाना मिलेगा और तुम कह रहे हो मैं उन्हें भगा दूं? अरे ये बचेंगे ही नहीं, आप समझ नहीं रहे हो क्या? उन्होंने कहा ठीक है, नहीं बचेंगे तो ईश्वर की मर्जी, लेकिन मैं अपने कन्हैया को लगाए भोग को ऐसे तो मैं बेकार नहीं जाने दूंगा, मैं तो खाऊंगा और सब खाएंगे। ठीक है जी, खाओ, मुझे मत कहना फिर कि मेरे से गलती हुई थी। ठीक है, आपको कोई कह भी नहीं रहा, आप निश्चिंत होकर घर जाओ। अब ये थोड़ा सा पीछे हटकर खड़ा हो गया, देख रहा है सब लोग खाना खा रहे हैं जी, प्रसाद बंटना शुरू हो गया, भंडारा बढ़िया तरीके से हो रहा, और आज तो भव्य था, तो बहुत सारे और भी लोग आए थे। ये अपने अड़ोसी पड़ोसी को भी देख रहा है, गली मोहल्ले के भी लोग आ रहे हैं, सब लोग मतलब भरपेट अच्छे से सबने खाना खाया। सब लोग अपने अपने घर चले गए, पंडित जी ने खाना खाया। अब पंडित जी ने देखा कि भाई रात इतनी हो गई और लाला जी अभी भी यहीं हैं। पंडित जी आए, लाला जी से कहते हैं कि लाला जी घर जाओ, आप अभी तक परेशान हो। नहीं नहीं, मुझे आज यहीं रुकना पड़ेगा। मंदिर में रुकोगे? हाँ। कहाँ? मैं यहीं बैठा हूँ। तो मेरे कमरे के बाहर ही बैठे हो? क्या हुआ क्या? उन्होंने कहा नहीं, अगर पंडित जी आपकी तबीयत बिगड़ गई, वैद्य को लाना होगा, तो कम से कम मैं भाग कर ले तो आऊँगा, क्योंकि मुझे पता है कि आपके आज प्राण और मैं सबकी नज़रों में आ जाऊँगा, इसीलिए ना पंडित जी, मैं आज कहीं नहीं जाऊँगा। अरे कुछ नहीं हुआ, तुम जाओ घर। ना ना, वैद्य को लाना पड़ेगा, मुझे पता है अभी गड़बड़ होने वाली है। अरे गड़बड़ होनी होती तो वो 50-60 लोग नहीं बैठे थे। अब मैं क्या सबके घर जा जाकर देखूं? मैं कम से कम आपको तो बचा ही लूं, अगर बच पाए तो। वैसे तो वो इतना जहरीला पदार्थ है, वो इसके क्या कहते हैं, चूहे छिपकली के लिए इस्तेमाल होता है, और वो भी बहुत थोड़ा सा, आपने तो पूरी आधी चम्मच डाल दी। पंडित जी आपका तो पंडित जी ने कहा कुछ नहीं होगा, हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की। अब वो गए पंडित जी, अपना दरवाजा बंद किया, सो गए। ये बाहर बैठा आके खोल के कि अभी पंडित जी का चिल्लाने की आवाज़ आएगी, बचाओ 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 बचाओ। कुछ नहीं जी, और जी पलक भी नहीं झपका रहा है ये, ठीक है। और सुबह के बज गए 4। पंडित जी ने दरवाजा खोला, और पंडित जी ठीक हो? पंडित जी ठीक हो? हाँ हाँ ठीक हूँ, तुम अभी भी यहीं बैठे हो? तो इतनी जल्दी कैसे उठ गए? कह रहे हम इतने ही बजे उठते हैं, इतनी जल्दी का क्या मतलब है? 4 बज गए भाई। ठीक है, अब कहाँ जा रहे हो? अरे मैं स्नान करने जा रहा हूँ। अच्छा अच्छा, मैं भी चलूँ? हाँ चलो। अब ये पीछे पीछे चल रहा है कि पंडित जी गिर गए, बेहोश हो गए, तो कम से कम मैं वैद्य को तो ले आऊँगा। पंडित जी गए अपना आराम से जी, नदी में नहा नहू के बाहर आए, गमछा निचोड़ रहे हैं। कह रहे पंडित जी अब क्या हुआ? कह रहे कुछ नहीं, मैं तो अपना गमछा निचोड़ रहा हूँ। अच्छा ठीक हो? हाँ ठीक हूँ। मंदिर आ गए। पंडित जी अब क्या करोगे? अरे अब मैं द्वार खोलूँगा, कन्हैया का अब श्रृंगार होगा। अच्छा हाँ मैं भी चल रहा हूँ। हाँ ठीक है, आ जाओ, अभी भोग वगैरह तैयार होगा। हाँ हाँ वो सब ठीक है, आप दरवाज़ा खोलो। जैसे ही मंदिर का दरवाज़ा खोला गया तो कन्हैया की वो जो इतनी बड़ी मूर्ति थी वो पूरी बीच में से खंडित थी, मतलब कि 2 भाग में विभाजित हो गई। अब ये देखते के साथ ही पंडित जी की आंखों में आंसू आ गए और वो जमीन पर गिर कर रोने लगे। लाला जी ने कहा कि ये क्या हुआ? ये भगवान की मूर्ति इस तरह से कैसे खंडित हुई है, ऐसे कैसे टूट सकती है?
उन्होंने कहा, मैंने बताया था ना कि ईश्वर को हम भोग लगा चुके हैं और वो वास्तव में जहर ही था, जो तुम बता रहे हो वो गलत नहीं था। और मैं ये तुम्हें बोल चुका था कि हम तो खाएंगे, वरना इसमें हमारे ईश्वर का अपमान है। तो भगवान ने वो ही साबित कर दिया, दिखा दिया कि जब भक्त ये कह सकता है कि इनको अब जो हमने भोग लगा दिया और नहीं खाएंगे तो ईश्वर का अपमान है, भगवान का अपमान है, तो क्या भगवान उस प्रसाद को ग्रहण करके बाकी सबको नहीं बचा सकते जिसमें जहर है? अब यहां इसकी आंखों में आंसू आ गए और उसके बाद पंडित जी के पैरों में गिरकर कहता है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, जो कि मैंने ईश्वर को इतनी देर में पहचाना, लेकिन अपनी इस गलती को सुधारने के लिए क्या आप मेरी मदद कर सकते हो? उन्होंने कहा, हाँ बताओ। कि आप हर महीने ये जो भव्य भंडारा होता है इसमें सारी चीज़ें मेरे घर से जाएंगी। उन्होंने कहा, पंडित जी ने कि आप क्या बोल रहे हो, आपको पता है? उसने कहा, हाँ मैं तो चाहूँगा कि रोज़ आप मेरे से ही लेकर जाएं, लेकिन जैसे आपने कहा है कि जब सबका हाथ लगता है इसमें तो ईश्वर को भी प्रसन्नता होती है कि सब ने मिलकर करा है, ठीक है? तो सिर्फ इस वजह से, वरना तो मैं हर दिन करूं। उन्होंने कहा, बहुत अच्छे, जैसी आपकी इच्छा हो। कन्हैया आपको बहुत ज़्यादा तरक्की दें, खूब आप पर धन दौलत बरसे। उन्होंने कहा, धन दौलत तो बस अब कन्हैया के नाम की बरसेगी, और कुछ नहीं चाहिए मुझे। हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की। और फिर उस मंदिर में एक जो बहुत प्यारी सी कन्हैया की मूर्ति स्थापित हुई, वो इन लाला जी ने ही करवाई थी। और हाँ, उसके बाद इनका व्यवहार भी काफ़ी बदल गया था। सब लोग अब अलग अलग थाली में खाना खाते हैं और ये अपने दुकान पर भी चप्पल पहन कर आते हैं। तो आज की कहानी में इतना ही। आज की कहानी आपको कैसी लगी मुझे बताइएगा ज़रूर। अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट में लिखिएगा राधे राधे, आपका नाम आपकी जगह। और देखिए, मैं हर बार कहता हूं कि आप कहानी पर भरोसा करते हैं नहीं करते अलग मैटर है, लेकिन अपने ईश्वर पर, भगवान पर 100% भरोसा करो, चमत्कार होने शुरू हो जाएंगे। और आप भी अपना नेचर बदल लेना अगर इन लाला जी जैसा है तो, ठीक है? सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है, मुलाकात करूंगा आपसे एक अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, धन्यवाद।